नोबिता डोरेमोन को अचानक उस हालत में देखकर इतना डर गया कि उसके हाथ की आइसक्रीम जमीन पर गिर गई। तभी उसने देखा कि लिक्विड बने डोरेमोन ने उसे डांटते हुए कहा कि चीजें जमीन पर नहीं फेंकनी चाहिए। ये देखकर नोबिता पूरी तरह हैरान रह गया। दरअसल डोरेमोन ने खुद को जानबूझकर लिक्विड बना लिया था ताकि वो आराम से सो सके। ये सब 3 स्टेट पिल्स की वजह से हुआ था। इस जादुई पिल का एक डोज खाने से इंसान का शरीर लिक्विड बन जाता था और अगर दूसरी पिल भी खा ली जाए तो शरीर गैस में बदल जाती थी। हालांकि इसका इफेक्ट सिर्फ 1 घंटे तक ही रहता था। नोबिता से इंतजार ही नहीं हुआ। उसने तुरंत एक 3 स्टेट पिल खा ली। अगले ही पल उसका शरीर नरम लिक्विड में बदल गया। नोबिता बहुत एक्साइटेड हो गया। उसने सोचा कि क्यों ना मॉम को डराया जाए। डोरेमोन उसे रोकने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही नोबिता का पैर फिसल गया और वो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे गिर गया। नीचे पहुंचते ही उसका पूरा शरीर पानी के एक पडल में बदल गया। जब मॉम उस पानी को पूछने वाली थी तब डोरेमोन ने तुरंत उन्हें रोक दिया, क्योंकि वो पानी नहीं बल्कि नोबिता खुद था। डोरेमोन की मदद से नोबिता बकेट के अंदर से बाहर आ गया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि उसका शरीर पहले से हल्का हो गया है। असल में उसके शरीर का कुछ हिस्सा फर्श ने एब्जॉर्ब कर लिया था, लेकिन नोबिता ने सोचा कि ये लिक्विड बनने की वजह से हो रहा है, इसलिए उसने बिना सोचे समझे दूसरी पिल भी खा ली। डोरेमोन ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नोबिता का शरीर धीरे धीरे गैस में बदलने लगा और वो हवा में तैरने लगा। डोरेमोन उसकी फिक्र कर रहा था, लेकिन नोबिता को इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो मजे से आसमान में उड़ रहा था। तभी एक बेसबॉल उसके शरीर के आर पार निकल गई। पता चला कि जियान और सुनियो बेसबॉल खेल रहे थे। नोबिता ने आराम से बॉल उठाकर दूर फेंक दी। ये देखकर जियान को बहुत गुस्सा आ गया। उसने नोबिता को मारने की बहुत कोशिश की, लेकिन गैस बने नोबिता को वो छू भी नहीं पा रहा था। आखिरकार जियान हार मानकर घर लौट गया, लेकिन नोबिता भूत की तरह उसके पीछे पीछे चला गया। जियान चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने नोबिता को इग्नोर करने का नाटक किया। तभी नोबिता उसके रूम में घुस गया और उसने जियान के छुपाए हुए 0 नंबर वाले टेस्ट पेपर्स ढूंढ लिए। अब जियान को हार माननी ही पड़ी। उसने हाथ जोड़कर नोबिता से कहा कि वो उसका पीछा छोड़ दे। नोबिता बहुत खुश हो गया। आखिर उसने जियान की सबसे बड़ी कमजोरी ढूंढ ली थी। लेकिन तभी अचानक बहुत तेज हवा चलने लगी। तेज हवा नोबिता के गैसियस शरीर को उड़ाकर अलग अलग करने लगी। अब पहली बार नोबिता सच में डर गया। अगर हवा उसे उड़ा ले जाती तो शायद वो कभी अपने नॉर्मल बॉडी में वापस नहीं आ पाता। एक जोर के झोंके से वो सीधा एक पेड़ से टकरा गया, लेकिन पेड़ भी उस तेज हवा को रोक नहीं पाया। मजबूरन नोबिता हवा से बचने के लिए एक कमरे के अंदर चला गया और पिल का इफेक्ट खत्म होने का इंतजार करने लगा। लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उस कमरे में शिजुका नहा रही होगी और हमेशा की तरह बेचारे नोबिता की एक बार फिर शिजुका ने अच्छी खासी पिटाई कर दी।